इस खबर में हम आपको इस साल का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा वीडियो दिखाएंगे। ये वीडियो चीन से आया है। ये यूं समझिए कि चीन की सेना ने इसे जारी किया है। वही चीन जो अपनी साजिश, चालबाजी और प्रोपेगेंडा के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, जिसकी आंखों में विस्तारवाद के सपने और दिल में दूसरे देशों की जमीन हड़पने का मंसूबा रहता है। अब उस चीन ने भारतीय सेना पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के इरादे से एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। ये रहा वो वीडियो, इसे ध्यान से देखिए। चीन की लंबी दूरी की PCL-191 रॉकेट अपने लॉन्चर से निकलते हैं और भारत के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह कर देते हैं। वीडियो में मिसाइलें भी उड़ती हैं, रॉकेट बरसते हैं और आखिर में भारत का S-400 ध्वस्त होता हुआ दिखाया जाता है। वीडियो इस तरीके से बनाया गया जिससे देखने वाले को लगे कि चीन ने भारत की सबसे मजबूत सुरक्षा दीवार को तोड़ने का तरीका खोज लिया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। असल में चीन को पता है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ा जाता है। इसलिए S-400 को ध्वस्त करने का वीडियो जारी करके वो भारतीय सेना के मनोबल को टारगेट करना चाहता है। लेकिन इंडियन आर्मी की ताकत और उसका मनोबल कितना मजबूत है, ये चीन की सरकार ऑपरेशन सिंदूर में देख चुकी है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि चीन ने जो वीडियो जारी किया उसमें PCL-191 लॉन्ग रेंज मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को दिखाया गया। चीन का दावा है कि उसका ये सिस्टम 350 से 500 किलोमीटर तक सटीक हमला कर सकता है और एक साथ बड़ी तादाद में गाइडेड रॉकेट बरसा सकता है, जिनके आगे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जवाब दे सकता है। चीन का तर्क है कि अगर एक साथ बड़ी संख्या में प्रिसीजन रॉकेट दागे जाएं तो S-400 का रडार और इंटरसेप्शन सिस्टम ओवरलोड हो जाएगा। सुनने में ये रणनीति प्रभावशाली लग सकती है, लेकिन असली युद्ध के मैदान में लड़ा जाता है युद्ध, कैमरे के सामने नहीं। आपको बता दें कि अपनी इसी तरह के कई हथियारों को चीन ने पाकिस्तान की सेना को बेचा था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ उन हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऐसा करके पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया, क्योंकि पाकिस्तान की सच्चाई के बारे में दुनिया को पहले से पता था और इस बार चीन के कबाड़ हथियारों का इस्तेमाल करके उसने जिनपिंग की सरकार और उनकी खोखली सामरिक ताकत को भी एक्सपोज कर दिया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान अकेले नहीं था, पीछे से चीन उसकी पूरी मदद कर रहा था। लाहौर में चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 तैनात था, जो भारत की मिसाइलों का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारतीय सेना की ताकतवर मिसाइलों और ड्रोन्स के आगे उसका दम निकल गया। जिस HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पर चीन को घमंड था, उसे इंडियन आर्मी ने तबाह कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन से मिली कई PL-15 मिसाइलें भी भारत की तरफ दागी थी, लेकिन उन सब मिसाइलों का मलबा पंजाब के खेतों में मिला। तस्वीरें याद होंगी आपको। और तो और ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमलों का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गए सैकड़ों ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन उन सबको हमारे आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। चीन के हथियारों पर तो S-400 इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आई। उस संघर्ष में भारतीय सेना ने S-400 का इस्तेमाल करीब 300 किलोमीटर दूर मौजूद एक टारगेट को हिट करने के लिए किया था। वो था पाकिस्तान का AWACS यानी अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये पाकिस्तान के आसमान से भारत की जासूसी कर रहा था। S-400 ने 300 किलोमीटर दूर जाकर इसे नष्ट किया और इसके साथ ही पाकिस्तानी सेना की आंख और कान भी बंद हो गए थे। आज आपको वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह का ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीने बाद दिया वो बयान जरूर सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष में S-400 ने क्या भूमिका निभाई थी।